हेलो एवरीवन, आई एम आशुनी वासिष्ठ और आज हम बात करेंगे गंगा रियल्टी के बारे में, जो इनका अभी कल ही ड्रॉ हुआ है और इसके बारे में काफ़ी सारी क्यूरियोसिटी हैं, काफ़ी सारे डाउट्स हैं। सो सबसे पहले इस ड्रॉ में सक्सेसफुल होने वाले बायर्स के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो उम्मीदें हैं वो बिल्कुल फुलफ़िल हों यहाँ से, और जिनका नहीं निकला उनके लिए एक नई जर्नी है, कुछ एक्सपीरियंस है। बने रहना मेरे साथ इस जर्नी में। प्रॉमिस है आपसे, कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रोजेक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में पॉलिसी में आप ले ही पाओगे। सो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं, और ये वीडियो सभी उन लोगों के लिए है जो आज अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में कहीं ना कहीं जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट अप्लाई किया हुआ है, अप्लाई करने वाले हैं या जो कर चुके हैं। और कहते हैं ना, जैसे एक LIC का स्लोगन है, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, उसी तरीके से मैं भी डील से पहले और डील के बाद भी बिल्कुल उसी तरीके से, जैसा कि स्टार्टिंग में आपकी हेल्प करता रहा हूँ, डील के बाद भी मैं आपकी इसी तरीके से हेल्प करता रहूँगा और हमेशा आपको एक सही दिशा देता रहूँगा, ताकि आप सही दिशा में इन्वेस्टमेंट कर पाएँ और सही तरीके से कर पाएँ। अब कुछ डाउट्स थे मेरे दोस्तों के, और वो ये थे कि कुछ एंकर्स ने कुछ बोला होगा, आई डोंट नो क्या बोला, बट समथिंग लाइक कि यहाँ पर इतने एप्लीकेशन सक्सेस हुए या इतने एप्लीकेशंस फाइनल हो किए गए, और वो जितनी यूनिट्स थी उससे ज़्यादा बताई गई। जैसे कि 1700 यूनिट्स जहाँ थी वहाँ 2400 कुछ बताए गए, और दूसरे पार्ट में भी ऐसा ही कुछ ज़्यादा बताया गया। तो वो क्या था, देखिए वो मैं आपको बता दूं कि जब आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद ड्रॉ से पहले स्क्रूटनी होती है, और स्क्रूटनी में क्या होता है कि आपके जो फॉर्म हैं उसमें चेक किया जाता है कि आपने कोई गलत एफिडेविट्स ना लगाया हो, आपने गलत कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ना दी हो, जैसे कि PMI की या कुछ और इस तरह की, जैसे कि आपको अलग से बेनिफिट मिल जाए। सो वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, और उसमें जो गलत होता है वो कैंसिल कर दिए जाते हैं, और फाइनल वही होते हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होती है। सो इस वजह से उन्होंने आपको ज़्यादा बोला। सो उसमें कुछ गलत नहीं था, वो बिल्कुल होता है और हर एक प्रोजेक्ट के साथ होता है और पॉलिसी का एक पार्ट है। सो सबसे पहले अब हम बात करेंगे जो लोग सेल्फ फंडिंग ना करके और लोन लेने वाले हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि इस प्रोसेस को जल्दी स्टार्ट कर लें। लोन आप अभी अपने बैंकर को बोल सकते हैं, बट किसी भी बैंकर को अपने डॉक्यूमेंट्स ना दें। क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मैक्सिमम चांसेस होते हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसे बैंकर होते हैं जो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए या फिर फाइल चार्ज के लिए आपको बोल देते हैं कि आपका लोन हो जाएगा, और जबकि वो बैंक उस पॉलिसी के हिसाब से आपका लोन नहीं हो रहा होता है। उस कंडीशन में आप 4 से 5 हज़ार रुपये फाइल ट्रांसफ़र के पे कर देते हैं, और 15 से 20 दिन अपने ख़राब कर देते हैं। और उसके बाद ये होता है कि फिर आप किसी दूसरे बैंक के पास जाते हैं, फिर से वो 15 से 20 दिन लेता है, और इस प्रोसेस में आप इतना टाइम लगा चुके होते हैं कि आप पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इंटरेस्ट से बचें और एक अच्छे बैंकर से बात करें। यदि आपका लोन नहीं होता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आई हुई है, जैसे कि आपके कुछ ड्यूज हैं, आपका कोई सेटलमेंट है, और उस कंडीशन में बैंक आपका लोन नहीं कर रहा है, और उस सेटलमेंट को भी आप जो अमाउंट है उसको पे करने के लिए रेडी नहीं हैं, तो मेरा सुझाव है कैंसिल करा लें। क्योंकि आपका क्या होगा, उस कंडीशन में आप लंबे खींचते चले जाओगे, टाइम आपका ख़राब होता हुआ जाएगा, बिल्डर की साइड से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता हुआ जाएगा, और लास्ट में ये होगा कि जो आपने 5% पे किया है इसमें ज़्यादातर आपका डिडक्शन में आ जाएगा। इसलिए आपका इकोनॉमिकली एक बहुत बड़ा लॉस होगा, उससे बचें। और बैंक सेटलमेंट की जो हमारी बात हो रही थी, तो मैं उसको अभी तक बता दूं अपना जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, कि अब जो मेल लोग खेलते हैं, मेल कर रहे हैं बार बार कि ये मेरी गलती नहीं थी, मेरा फॉल्ट नहीं था, बैंक का था, उसमें कुछ नहीं होता। लास्ट में आपको ही पे करना होता है जो भी सेटलमेंट अमाउंट बनती है। उससे पहले आप कर सकते हो। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, सेटलमेंट करें और NOC लें, और उसके बाद आगे का जो भी प्रोसेस है उसको स्टार्ट करें, यदि आपको कंटिन्यू करना है तो। इसके साथ साथ मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस और भी शेयर करना चाहूँगा आपको। जैसे कि जब आप लोन ले रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि फोरक्लोजर चार्ज क्या हैं, वो पहले से ही आप पता कर लें बैंक से, क्योंकि वो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि कंडीशन जब मैं 8 या 10 साल बाद की बात करूँ, 7 साल की बात करूँ, तो ज़रूरी नहीं कि वही सैलरी आपकी रहनी है, वही सब कुछ रहना है।
नहीं, उसमें ज़्यादातर लोग फोरक्लोजर में आते हैं और उसके बाद उनको पता लगता है कि भाई बाकी की अमाउंट है उस पर भी उनको 2 से 3% पे करना पड़ेगा, तब वो फोरक्लोजर करा सकते हैं। इस वजह से वो फंस जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले बैंक से पता ही नहीं किया कि फोरक्लोजर चार्ज क्या है। तो कुछ बैंक्स के फोरक्लोजर चार्ज फ्री होते हैं या मिनिमम होते हैं, आप उस बैंक को चूज करें और ऐसे बैंक को ना करें जो 3% 4% जो कर रहा है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है और आप फंस जाएंगे। आपने 20 ईयर्स के लिए ले लिया तो 20 ईयर्स तक ही आपका चलता रहेगा, तो ये आप ध्यान रखें। वैसे यदि आप फ्लोटिंग में लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस वहाँ पर बैंक आपसे फोरक्लोजर चार्ज नहीं ले सकता। यदि लेता है तो आप कंप्लेंट करें। और यहाँ तक आप बने रहते हैं लास्ट तक मेरे वीडियोस में, आप लोगों को सबसे पहले शुक्रिया बोलना चाहूँगा क्योंकि पूरा वीडियो आपको तभी समझ में आता है और एक अच्छा इन्वेस्टर यहाँ तक सुनता भी है, ये भी मैं जानता हूँ। सो जो ये डाउट है ये वो है उन लोगों का है जो वेटिंग लिस्ट में आए हैं और वो ये जानना चाहते हैं, जैसे कि 25% वेटिंग लिस्ट है, उसमें जानना चाहते हैं कि ये हम वेटिंग में बने रहें या ना बने रहें, क्या हमें एग्जिट करना बेटर है। उनके लिए मैं बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे यही कहेंगे कि सर आप यहाँ से कैंसिल करा लीजिए, आपका नहीं होगा, आप कोई फ़ायदा नहीं, आपको 5 महीने 2 महीने 3 महीने 1 महीने यहाँ पर फंसे रहने से। सो मैं उन लोगों के लिए बता दूँ कि यदि आप वेटिंग में हैं और आपकी नंबरिंग काफ़ी पहले है, स्टार्टिंग के लोगों में है, तो आप यहाँ पर कैंसिल ना कराएं। अभी कोई फ़ायदा नहीं है कैंसिल कराने का क्योंकि बहुत सारे लोग 2-2 फॉर्म अप्लाई करते हैं या कुछ और भी कंडीशन होती हैं, किसी के लोन नहीं होंगे और उस कंडीशन में जो कैंसिलेशन आएंगे उसमें आपका नंबर बिल्कुल आ सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग अपने फ़ायदे के लिए आपको इधर से उधर आपका माइंड है वो डाइवर्ट करेंगे। वो बोलेंगे सर एक काम करो मैं आपको उस प्रोजेक्ट में अप्लाई करा देता हूँ, ऐसे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, आप उनसे बचें। यदि ऐसा कुछ होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि यदि आगे ऐसा मुझे लगेगा कि यहाँ पे इतने कैंसिलेशन नहीं आ रही हैं और जो कुछ ही नंबर्स हैं उनका यहाँ पर ऐसा जो क्लियर हो सकती है वेटिंग लिस्ट, तो मैं आपको वो भी शेयर करूंगा। बट हाँ, अभी ऐसा कोई भी डिसीजन ना लें कि आप कैंसिल करने की तरफ जाएँ। और लास्ट में यदि आपके कुछ डाउट्स हैं बिल्डर के लिए, लोन के लिए, कोई भी मेरी किसी भी टाइप की हेल्प आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करें और अपनी क्वेरी भी लिखें, जो भी है मैं आपको कॉल बैक करूंगा या उसी टाइम पे रिप्लाई करूंगा। और आपके एक अच्छे फ्लैट को पाने तक आपकी जर्नी में मैं हमेशा आपके साथ हूं। कोई भी डाउट्स हो आप मुझे बिल्कुल बेझिझक मुझे व्हाट्सअप कीजिए। और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि आपके आने वाले टाइम में ये चैनल या मैं आपको किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। और हाँ, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करते हुए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ तक बने रहें।